आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 11 ये प्रसंग आपको सत्य महाभारत से सुनाया जा रहा है। प्रसंग है महाकुलीन लोगों के लक्षण बताते हुए प्रधानमंत्री विदुर का राजा धृतराष्ट्र को समझाना। पिछले प्रसंग में आपने सुना, महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र से बोले, हे राजन, पहले जुए में महारानी द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने आपसे कहा था, आप दूध क्रीड़ा में आसक्त अपने पुत्र दुर्योधन को रोक लीजिए। बुद्धिमान लोग इस प्रवचना के लिए मना करते हैं, परंतु आपने मेरा कहना बिल्कुल नहीं माना। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी। तब महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें तथा पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को शत्रु एवं मित्र को मित्र समझें। सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धशाली होकर जीवन व्यतीत करें। जो मनुष्य अपने साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यही नीति धर्म है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपट पूर्ण बर्ताव करें तथा उत्तम व्यवहार करने वाले के साथ उत्तम व्यवहार करना चाहिए। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, हे प्रधानमंत्री विदुर, जब सभी वेदों में मनुष्य को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, तब वो किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं होता? महात्मा विदुर जी बोले, हे राजन, आपका कल्याण हो। अत्यंत अतिमान अर्थात अभिमान, स्वार्थ, बहुत बोलना, त्याग का भाव, अदानशीलता, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयुष अर्थात आयु को काटती है। यही मनुष्यों का वध करती है, मृत्यु नहीं। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीति गदाता, यज्ञ शेष अन्न का भोजन करने वाला, हिंसा रहित अनर्थपूर्ण कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी तथा कोमल स्वभाव वाला विद्वान ही स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। हे राजन, सदा मधुर वचन बोलने वाले मनुष्य तो सरलता से मिल सकते हैं, परंतु जो वचन अप्रिय होता हुआ भी हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। जो धर्म का आश्रय लेकर और स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए ग्राम का तथा आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करें तथा स्त्री और धन दोनों के द्वारा अपनी रक्षा करें। पूर्व काल में जुआ खेलना मनुष्यों में वैर उत्पन्न करने का कारण देखा गया है। अतः बुद्धिमान मनुष्य हंसी, मनोविनोद, दिल बहलाव के लिए भी जुआ ना खेलें। अहंकार शून्य, कायरता रहित, शीघ्र कार्य को पूर्ण करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकावे में ना आने वाला, निरोग और उदार वचन वाला, इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य को दूत बनाने योग्य बताया गया है। नित्य स्नान करने वाले मनुष्य को बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वर्ण, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदर स्त्रियां, ये
10 लाभ प्राप्त होते हैं। मित अर्थात थोड़ा भोजन करने वाले को निम्न 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल तथा सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान उत्तम होती है तथा ये पेटू अर्थात बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। आकर्मण्य, बहुत खाने वाला, सब लोगों से बैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देशकाल का ज्ञान न रखने वाले तथा निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में ना ठहरने दें। अत्यंत दुखी होने पर भी कृपण, कंजूस, गाली बकने वाले, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, धूर्त, नीच से भी निर्दय, बैर बांधने वाले और कृतज्ञ से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। जो समस्त प्राणियों के लिए हितकर तथा अपने लिए भी सुखदायक हो, उसे ईश्वर अर्पित बुद्धि से करें। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है। हे भारत, मनुष्य को चाहिए कि वो सांप, अग्नि, सिंह तथा अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर ना करें, क्योंकि ये सभी अत्यंत तेजस्वी होते हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।